इंतखाबात का बिगुल बजते ही नई सियासी सफ बंदी, नून लीग और एमकेएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। रायबरेली में एमकेएम पाकिस्तान के वफद की नवाज शरीफ समेत नून लीगी क़यादत से मुलाकात। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। अवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर तबादला ख्याल किया गया। 1.5 साल कबल एमकेएम से सियासी इत्तेहाद हुआ। आज वाला इत्तेहाद उसी वक्त तय पा गया था। ख्वाजा साद रफीक मुवाक़िफ़। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। फारूक सत्तार ने मुल्की सियासत में कराची का किरदार अहम करार दे दिया। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए होगा। मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। नून लीग और एमक्यूएम की वफूद की मुलाकात 1 घंटे जारी रही। दोनों जानिब से गर्मजोशी का मुजाहरा। इख्तिलाफी निकात भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते सवार करने का फैसला। सिंध की सतह पर बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत करार। एमक्यूएम ने कौम परस्त जमातों समेत दीगर सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की तजवीज़ दे दी। मुत्तहिदा रहनुमाओं की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लोड शेडिंग का खात्मा किया था, किसने बिजली के बिल बढ़ाए? उस दौर में उस हुकूमत ने। शहबाज साहब के ऊपर तो इल्जाम ही आता है ना, इन्होंने टेक ओवर किया ऐसे हालात में जब मुल्क अमलन डिफॉल्ट कर चुका था। महंगाई को भी रोकना कोई इतना आसान था कि आगे शादी को उसको टका लगा देंगे। नवाज शरीफ ने एमकेएम के साथ इश्तिराक मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने का आज़्म। पाकिस्तान के हर इलाके की तरक्की तरजीह करार। कभी इम्तियाज बढ़ता न बरतेंगे। 4 साल दौरे इक़्तिदार में डॉलर को 104 रुपए तक महदूद रखा। चीनी और आटे की कीमत भी नहीं बढ़ने दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने माजी की कारकर्दगी गिनवा दी। लवारी टनल और हज़ारा मोटरवे बनाने का क्रेडिट भी ले लिया। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम और नून लीग के इत्तेहाद का मुकाबला करने का ऐलान। दोनों जमातें पीर भाई सईद गनी ने इत्तेहाद पुराना मगर गैर फितरी करार दे दिया। साबित हो गया दोनों जमातों में तन्हा पीपल्स पार्टी से मुकाबले की सकत नहीं। जियाले रहनुमा का दावा। मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें वेलकम कहा जाएगा। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। पीटीआई हुकूमत इक़्तिदार के लिए खत्म नहीं की, इनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। पीडीएम हुकूमत में दोस्तों ने बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। मुल्क को समुंदर से 5 से 6 बिलियन डॉलर कमा कर दे सकते हैं। साबिक़ सदर का घोटकी के इलाके खान गढ़ में खिताब। चीफ कॉन्विक्ट वो फिर रहा है बाहर, तो इमरान खान को भी बहुत सहूलत देनी पड़ेगी, और अगर ना दी तो मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल मुतनाज़ होगा इलेक्शन, बिल्कुल मुतनाज़ होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एतजाज अहसन का आइन में तरमीम तक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म न होने का दावा। असेंबली मौजूद नहीं, इसलिए आइन में तरमीम मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। सीनियर कानूनदान की मीडिया से गुफ्तगू। लंदन से नवाज शरीफ को अलविदा कहने पर हाई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान। इरफान सिद्दीकी सरबराह मुकर्रर। शाह मोहम्मद शाह पार्टी के मरकजी नायब सदर। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया। पार्टी ने तकर्रुबियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन हालात में कायल नहीं हो जो इलेक्शन अवाम को कुछ न दे, मुल्क की तकलीफ में इजाफा करे, जिसमें कोई आगे का रास्ता नजर न आए। आज जो जमातें इलेक्शन लड़ेंगी सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या पैगाम लेकर अवाम के पास जाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी की मौजूदा हालात में इलेक्शन की मुखालफत। जो भी जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं। इस सूरत में वो मुल्क और कौम को क्या दे सकती हैं? साबिक़ वज़ीर आज़म का सवाल। नवाज शरीफ से 35 साल रफ़ाक़त बरकरार रखने का ऐलान। खाकान अब्बासी साहब से अदालत में ही मुलाकातें होती हैं, वो भी इसी तरह मुल्ज़िम है जिस तरह हम हैं। तो मैंने उनको दावत दी है कि वो आना चाहें तो एमकेएम में आए। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की ये वाहिद जद्दोजहद है जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम रखती है। रऊफ सदीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को एमकेएम में शमूलियत की दावत दे दी। नून लीगी रहनुमा मिडिल क्लास लोगों की जमात में आए। मुत्तहिदा के रहनुमा की पेशकश। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सिकंदर सुल्तान राजा की अनवारुल हक काकड़ को इंतखाबी तैयारियों के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। नॉन इलेक्टेड मेंबर जिसका ताल्लुक केयर टेकर गवर्नमेंट से है, जो 3 महीनों के लिए यहां पे आई है, वो लेजिस्लेशन मूव करे। ये कभी जहां तक मुझे याद पड़ता है
पार्लियामान की तारीख के अंदर ये बात नहीं हुई। सेनेटर रजा रब्बानी ने सेनेट में निगरां हुकूमत की तजवीज पर कानून साजी पर सवाल उठा दिया। कानून साजी निगरां हुकूमत का इख्तियार नहीं। पार्लियामान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक गैर मुंतखब रुकन कानून साजी का बिल पेश करे। जियाले रहनुमा की मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करने पर तनकीद। अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल ने मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन। हुकूमत ने लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, वजीराबाद और ननकाना में जुमे को छुट्टी का ऐलान कर दिया। 9 नवंबर बरोज जुमेरात आम तातील। हफ्ता इतवार मिलाकर 4 दिन स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर और पार्क्स बंद रहेंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दफा 144 के नफाज का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट की फसलों की बाक़ियात जलाने वाले इलाकों के DCs के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। अदालत का ममनुआ ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ शुमाली लाहौर में ऑपरेशन करने का भी हुक्म। स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। वादिये तीरा में ऑपरेशन के दौरान शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। निगरां वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शरीक हुए। शहीद नायक खुशदिल खान लकी मरवत, नायक रफीक खान चारसद्दा और लांस नायक अब्दुल कादिर मरी में सरकारी एजाज के साथ सिपुर्दे खाक। गाजा पर बारूद की बरसात का 32वां रोज। पूरा शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। शहादतों की तादाद 10,022 हो गई। रिहायशी इमारतें, अस्पताल, तालीमी इदारे, मसाजिद और पनाह गुज़ीन कैंपों समेत कुछ महफूज न रहा। जख्मियों को मिस्र मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंसेस पर भी इसराइल की बमबारी। गाजा में एक माह के दौरान अमवात, यूक्रेन में 20 माह की अमवात से 20 गुना ज्यादा। सूरत हाल आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने लगी। आलमी इदारे सेहत का हर घंटे में 5 फलस्तीनी बच्चों की शहादत का एतराफ। अब तक 4,104 बच्चे सहूनी बमबारी और अदम सहूलियात की वजह से मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीनी वजारत सेहत ने डेटा जारी कर दिया। गाजा बच्चों के कब्रिस्तान में तब्दील होने लगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार कर दिया। ईंधन न मिलने से अल कुद्स और अल आउदा अस्पताल 48 घंटे में बंद होने का खदशा। फलस्तीनी हिलाल अहमर ने खतरे की घंटी बजा दी। गाजा में शदीद बमबारी और अमवात ने डॉक्टर का हौसला भी तोड़ दिया। इंडोनेशियन अस्पताल गाजा के सरबराह फूट फूट कर रो पड़े, रोते हुए खुदा से अरब मुस्लिम ममालिक और जालिम दुनिया की शिकायत। हमास से हालिया तनाज़ा खत्म होने के बाद गाजा की सिक्योरिटी गैर मुअय्यना मुद्दत तक इसराइल के पास रहेगी। सेहूनी वज़ीर आज़म की हट धर्मी। नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी का इम्कान फिर मुस्तरद कर दिया। जंग में मुख्तसर मुद्दत के वक्फों का इशारा। दुनिया भर में इंसानियत का एहसास रखने वाले फलस्तीनियों की आवाज़ बन गए। न्यूयॉर्क में यहूदियों के इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। जर्मनी में सेहूनी मजालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। मराकश में बच्चों का लामती लाशें उठाकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। न्यूजीलैंड में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हाका रक्स। मशरिक़ वस्ता में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वो वाहिद शख्स हैं जो इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी महकमा दिफा के साबिक़ सीनियर ओहदेदार का अंदर का खौफ बाहर आ गया। एर्दोगान मुल्क को मुतहर्रिक कर रहे हैं, उन्हें संजीदा ना लेना गलती होगी। बिल आखिर गाजा में तुर्क फौज लड़ेगी। कर्नल रिटायर्ड डुगलस मैकग्रेगर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से गाजा में फलस्तीनियों के लिए दूसरी इमदादी खेप रवाना। फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वजीर खारजा का तकरीब से खिताब। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक्शन का 7वां रोज। 1,98,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस पहुंचने वाले अफगानियों को तालिबान हुक्काम के नारवा सलूक का सामना। पाकिस्तानी शहरियों का तारकीन वतन की वापसी से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रावलपिंडी में अडयाला जेल के सामने से मशकूक बैग से 1 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद को नाकारा बनाया। इस बैग से कंप्यूटर हार्ड डिस्क और कुछ तारें भी बरामद हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर शाह खबर अदालत में पेश नहीं हुए। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मजीद मुआवनत तलब कर ली। समाअत 18 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
स्टॉक मार्केट ने पाकिस्तानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पहली बार 54,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया। 400 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 54,260 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। करंसी माफिया के खिलाफ टेकडाउन सुस्त होते ही डॉलर फिर बेलगाम। अमेरिकी करंसी ने चौथा गियर लगा लिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.71 महंगा, कीमत 287 रुपए हो गई। 10 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹9.5 इजाफा हो चुका। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर ₹287.50 का हो गया। इंसुलिन की शॉर्टेज का जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। मनमानी कीमतों पर ब्लैक में फरोख्त। इंसुलिन का एक इंजेक्शन तरसा कर दे रहे हैं। कीमत 800 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी गई। शुगर मरीजों का हुकूमत से इंसुलिन की फौरी और मुनासिब कीमत पर फराहमी का मुतालबा। वर्ल्ड कप का टाकरा ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान के 292 रन हदफ के ताक़ुब में पेश कदमी। ग्लेन मैक्सवेल डट गए 147 रन बनाकर भी क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 58 गेंदों पर 55 रन दरकार। कोलकाता में मौजूद कौमी स्क्वाड के लिए आज आराम का दिन। टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में रसाई इंग्लिश टीम से जीत के साथ दीगर टीम की हार जीत पर भी मुनहसर होगी। बांग्लादेशी कप्तान की अपील पर श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट होना वर्ल्ड कप का बड़ा तनाज़ा बन गया। एंजेलो मैथ्यूज का अंपायर का फैसला गलत होने का दावा। क्रिकेट तारीख में इससे कबल 2007 में जनूबी अफ्रीका के मैच में भारतीय बैटर सौरव गंगुली क्रीज पर 6 मिनट देर से पहुंचे, लेकिन मुखालिफ टीम के कप्तान ग्लेन स्मिथ ने बैटर के खिलाफ अपील नहीं की।